It's not a theory, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये केवल कोई विचार या बौद्धिक ज्ञान नहीं है। This is what the story of the elder son and the prodigal son is. और उड़ाऊ पुत्र और उस बड़े पुत्र की यही तो कहानी है। Two sinners centered in themselves. दो अलग अलग पापी जो अपने आप में केंद्रित थे। Till a day came in one of them where he said, I'm finished. जब तक कि एक दिन आया, उसमें से एक जो पापी था वो कहता है कि नहीं, अब मैं खत्म हो चुका हूं। It's true, I'm coming back, still a bit centered in myself because हाँ, ये सच है कि अब भी मैं थोड़ा अपने आप में केंद्रित हूँ, इसी वजह से मैं अपने पिता के घर में लौट रहा हूँ। I want food. क्योंकि मुझे खाना चाहिए। Now give me bare necessity, that's enough. मुझे बस जो पर्याप्त है, मेरी आवश्यकता के लिए जो थोड़ा सा चाहिए वो मुझे दे दो, वही पर्याप्त है। But it's in a different spirit. पर अब वो एक अलग आत्मा से आ रहा है। I don't deserve anything. अब वो इस आत्मा से आ रहा है कि पिता मैं किसी बात के योग्य नहीं। First there was a sense of I deserve. पहले उसके अंदर ये एक इच्छा थी कि उसके अंदर ये भावना थी कि नहीं, मैं इस बात का हकदार हूँ, मैं इसके लायक हूँ। Now there's no sense of deserving. I want to ask all of you brothers and sisters. अब उसके अंदर ये बिल्कुल भी भावना नहीं है कि वो किसी चीज के लायक है या वो किसी चीज का हकदार है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, When you come to God, जब आप परमेश्वर के पास आते हो, do you have a sense I deserve this? क्या आपके अंदर ये एक ऐसा विचार होता है कि नहीं, मैं इसके हकदार हूँ, मैं इसके योग्य हूँ? Because I've served you so many years. क्योंकि इतने वर्षों से परमेश्वर मैंने तेरी सेवा की है। Or you say, Lord, I deserve nothing. या आप कहते हो कि प्रभु मैं किसी बात के योग्य नहीं हूँ, कोई चीज पाने के मैं लायक नहीं हूँ। If you give me what I deserve, it is hell. अगर आप मुझे वो दो जिसके मैं योग्य हूँ, जिसके मैं लायक हूँ, तो वो नर्क होगा। Everything is God's mercy. Thank बाकी सब तो परमेश्वर की दया है। you. I'm a child of God. धन्यवाद, मैं परमेश्वर का एक पुत्र हूँ। But it's not because of anything in me. पर इसलिए नहीं कि मेरे अंदर क्या है, उस वजह से नहीं। I don't have low self-esteem saying, oh, I'm a worm, or no, I'm a child of God, but I don't feel I got it because I deserved it. ये नहीं कि मैं अपने आप के बारे में बहुत ही कम सोचता हूँ, मैं अपने आप को तुच्छ जानता हूँ कि मैं तो बस एक कीड़ा हूँ। नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, पर जो कुछ मेरे पास है मैं उसके योग्य नहीं था, मैंने परमेश्वर से उसे पाया, वो मैंने मुफ्त में पाया है। That puts me on the same level as others. All of you who have a problem with pride. और वो फिर मुझे बाकियों के ही स्तर पर रखेगा। आप में से जितने लोगों को घमंड के साथ समस्या होती है, looking down on others, आप दूसरों को तुच्छ जानते हो, feeling that you're superior, आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हो, despising others दूसरों को तुच्छ जानते हो because they're not so cultured or not so educated or not so gifted or a different language or culture or something like that. क्योंकि वो आपके जैसी संस्कृति नहीं रखते, आपके जैसे उनके पास कुशलताएं नहीं है, उतने वरदान नहीं है, या आपकी भाषा उनकी भाषा अलग है, या ऐसी कोई भी बात होगी। You need to get some light on this. You need to cut that tree, cut the rope that's tying your boat to the tree, this self-centered life. फिर आपको इस विषय पर ज्योति मिलने की आवश्यकता है। आपको उस रस्सी को काटने की जरूरत है जिसकी वजह से आपकी नाव उस पेड़ से बंधी है। इस स्वयं में केंद्रित जीवन की रस्सी को काटने की आपको जरूरत है। You learn to value all the brothers quite easily. It won't be a struggle anymore. फिर सारे भाइयों को बहुत ही आसानी से आप मूल्य देना सीखोगे, फिर आपके लिए ये संघर्ष नहीं होगा। Many problems in your life will be solved when you see the root of sin is self-centeredness. आपके जीवन की कई समस्याएं जो है वो हल हो जाएंगी जब आप देखोगे कि पाप की जड़ स्वयं में केंद्रित होना है, खुद में केंद्रित होना है। Many problems between husband and wife, I'll tell you, it's only because two self-centered people are trying to live together. पति पत्नी के बीच कई समस्याएं हैं जो वो इस वजह से आती है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि दो स्वयं में केंद्रित लोग हैं जो एक साथ जी रहे हैं। There's bound to be problems. फिर तो समस्या होनी ही है। That's why Jesus said the only way is take up the cross. Take up the cross means put that self to death. इसीलिए यीशु ने कहा कि इकलौता तरीका है क्रूस उठाओ। क्रूस उठाने का क्या मतलब है? अपना स्वयं का जो जीवन है उसको मार दो। There's only one throne in our heart. हमारे हृदय में केवल एक ही सिंहासन है। Either self is there or Christ is there. या तो हम स्वयं वहां है या तो यीशु वहां है। And when Jesus said take up the cross, he meant put that self to death and put me on the throne of your life. और जब यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाओ, वो कह रहा था कि अपने स्वयं को मार दो और अपने जीवन के सिंहासन पर मुझे रखो। So that your thought thinks about not about how did people treat me or did people respect me
oh, he should be doing this or she should be doing this. फिर आपके विचार ये नहीं होंगे कि उसने मेरे साथ कैसे बर्ताव किया, उसने मेरा आदर किया या नहीं, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये सब विचार आपके नहीं होंगे। But Lord, I want to glorify you in my life. Hallowed be your name. पर आपके विचार होंगे कि प्रभु मैं अपने जीवन में तेरे नाम को महिमा लाना चाहता हूँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु, Your kingdom come. तेरा राज्य All आए। the unrest ये सारी जो बेचैनी है आपके मन में in our life is only because self is in the center. हमारे जीवन की सारी बेचैनी इस वजह से होती है क्योंकि स्वयं हमारे जीवन के केंद्र में है। In heaven there is no unrest because God is in the center. स्वर्ग में कोई बेचैनी नहीं है क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग के केंद्र में है। The world is full of unrest because in every heart self is in the center. इस संसार में बेचैनी, ये पूरा संसार बेचैनी से भरा हुआ है क्योंकि स्वयं जो है वही सबके हर एक जीवन में केंद्रित है, हर एक जीवन स्वयं में ही केंद्रित है। इस वजह से Your home will be full of unrest as long as two self-centered people live there. At least आपके घर में बेचैनी होगी अगर दो स्वयं में केंद्रित लोग एक साथ वहां जी रहे हैं तो। if one of them is willing to die, there will be peace. कम से कम उनमें से अगर दो में से एक व्यक्ति भी मरने के लिए तैयार हो जाए फिर उस घर में शांति होगी। If both are willing to die, it will be heaven. अगर दोनों मरने के लिए तैयार हो फिर तो स्वर्ग होगा, There will be fellowship. वहां संगति होगी। The same thing in a church. वही बात कलीसिया में भी। We want to gather together people हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं who do not want to live a life centered in themselves, जो अपने आप में केंद्रित ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते, centered in God. पर परमेश्वर में केंद्रित होकर। Let's bow before God in prayer. हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में सिर झुकाएंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we don't want to just understand these things. हम केवल इन बातों को समझना नहीं चाहते। Clever minds can understand these things very quickly बुद्धिमान जो मन है वो बहुत ही जल्दी इन बातों को समझ सकते हैं and think they have got it. और उन्हें लगेगा कि वो समझ गए हैं, उन्होंने कुछ पा लिया है। Lord, bring us into the reality of it in our daily life. प्रभु प्रतिदिन के जीवन में इसकी वास्तविकता में तू हमें ले आ, Where Christ is truly the center. जहां मसीह वास्तविकता में हमारा केंद्र स्थान है, Where the glory of Christ's name is the passion of our heart and जहां मसीह के नाम की महिमा वही हमारे हृदय की लालसा है, वही हमारे हृदय की इच्छा है, doing your will to the best of our knowledge becomes our ambition. और तेरी इच्छा हमारे ज्ञान के अनुसार सबसे अच्छे से करना वही हमारी महत्वाकांक्षा बन जाए। Lord, open our eyes to see this simple secret. प्रभु हमारी आंखें खोल दे कि इस साधारण रहस्य को हम देख पाए। Show us the root to which you seek to lay an axe every day. हमें वो जड़ दिखा जिसके ऊपर तू कुल्हाड़ा रखना चाहता है प्रतिदिन। Help us to take up the cross हमारी सहायता करके हम अपना क्रूस उठाए and die और मरे and follow you. और तेरे पीछे चले। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।